25 तारीख से आदिवासी अधिकार यात्रा प्रारंभ हुआ था भोगनाडीह से, और कल तो बड़ी संख्या में आदिवासी लड़के लोग थे, संथाल पहाड़िया लड़के लोग थे, लगभग 1,500 करीब संख्या। और लड़के लोग कल दिन भर घूमे, लेकिन 150 किलोमीटर की कल यात्रा था। बहुत सारे लड़के लोग थक भी थोड़ा सा गए थे, तो आज थोड़ी संख्या कम हुई। लेकिन आज भी जो लड़का कल भी यात्रा की, आज भी यात्रा में रहले शामिल, मैं उन सब लोगों को अपनी ओर से पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लेकिन यात्रा यही समाप्त नहीं होता है। यात्रा तो हमारी तब तक चलेगी जब तक इस देश में फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और पिछले दफा राजमहल लोकसभा सीट हम सब लोग नहीं जीत पाए थे, इस बार राजमहल लोकसभा सीट भी भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, और ताकि देश के प्रधानमंत्री बनने में यहाँ का भी योगदान हो। और उसके बाद झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होगी, और यहाँ भी झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। और यात्रा वहां से नहीं रुकेगी, यात्रा वहां तक जाएगी जब तक झारखंड वासियों की, यहाँ के आदिवासियों की, गरीबों की दर्द और तकलीफ को जब तक हम दूर नहीं कर लेते हैं, तब तक ये यात्रा चलते रहेगी, चलते रहेगी। आप तो इस झारखंड में 4 वर्षों से राज्य में मुख्यमंत्री है, लेकिन ये जो राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, इसी क्षेत्र से वो विधायक भी, लेकिन आज इस क्षेत्र की क्या हालत है। लोग मलेरिया से पीड़ित है, मलेरिया से लोग मर रहे हैं, लेकिन सरकार ने तो उसकी कोई चिंता नहीं कि उनकी गांव की हालत को नहीं देखा, वहां जाकर के नहीं देखा कैसे लोग रहते हैं, बीमारी का क्या कारण है, उसकी सही नहीं चाहिए थी, उसकी सही व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन जी सिर्फ बिचौलियों और दलालों के लिए काम करते हैं, पैसे और परिवार के लिए काम करते हैं। और इसलिए हमने कहा कि अब देखिए, ये संथाल परगने की धरती में पत्थरों की खदानें हैं, लेकिन उस पत्थर के खदान की मालिकियत यहाँ के लोगों को नहीं है, जिनके जमीन पर है उनको नहीं है। हमने कहा कि बीजेपी की जब सरकार बनेगी तो यहाँ के लोग मालिक बनेंगे, जिनके जमीन पर पत्थर की खदान है उसको यहाँ की मिल्कियत उसको दी जाएगी, ताकि यहाँ के लोग भी करोड़पति बन सके। हम इसके प्रयास कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आज झारखंड में सरकार ने शराब छत्तीसगढ़ से लोगों को ला करके देते हैं, मुंबई से लोगों को ला करके देते हैं, और हमारी माँ बहनें तो सड़कें में हड़िया बेचती है। हमने कहा कि इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर वो भी आप देखेंगे, यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को, जैसा भारत सरकार पेट्रोल पंप में जितनी आबादी है उस हिसाब से रिजर्व करके देती है, गैस एजेंसी देती है, आदिवासियों को भी देती है, दलितों को भी देती है। हमने कहा कि झारखंड में भी जो विदेशी शराब की दुकानें होती है उसमें भी यहाँ के लोगों को हक मिलेगा, यहाँ के लोगों को अधिकार मिलेगा, ताकि वो भी अपनी रोजगार कर सके, व्यवसाय कर सके। यहाँ के लोगों को जो हक है वो हम दिलाएंगे, और इसलिए हमने कहा कि ये तभी संभव होगा। और आज जो आप विकास देख रहे हैं, विकास तब संभव हुआ जब केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो अलग झारखंड राज्य बना, और अलग झारखंड राज्य बना तो बीजेपी की सरकार झारखंड में ही रही। पहले तो हम मुख्यमंत्री थे, फिर अर्जुन मुंडा, फिर रघुवर दास जी, तब गांव तक सड़कें पहुंच गए। पहले तो याद है ना, मेला लोग जाते थे पैदल जाना पड़ता था, हाट बाजार लोग जाते थे पैदल जाना पड़ता था, बारात लोग जाते थे, बहू कार बन गई तो गांव तक सड़क पहुंच गया। अब तो स्कूल भी बच्चे जाते हैं तो साइकिल से आराम से चले जाते हैं, हाट बाजार भी माँ बहने जाती है, मेला भी जाते हैं तो गाड़ी से लोग जाते हैं, और शादी में तो बस से लोग लेकर के जाते हैं, क्योंकि सब जगह सड़क बन गया है। संभव हुआ कि नहीं बताइए, बीजेपी की सरकार बनी।